Good morning, students. Myself, Anurag Singh from Silver Singh Children Academy. Today, I am here with new topic, that is the introduction of trigonometry. Which topic? Introduction of trigonometry. इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैंने बात किया बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो डेफिनेट सी बात है कि मैं किसके बारे में बोलूंगा, इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहला जो वर्ड आएगा आपके सामने वो यही आएगा कि सर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, राइट ना। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ते हैं बेटा, उसमें होता है क्या कि रेशियोज ऑफ साइड्स। क्या होता है? रेशियोज ऑफ साइड्स। जैसे ये एप्लीकेबल होगा किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें? ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज कर लो ये एक मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज व्हाट ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब इस ट्रायंगल के बारे में मैं आपको कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। इट हैव 90 डिग्री एट एंगल बी। हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 3 sides. What is the name of these 3 sides? I don't know, right ना। बट ट्रिग्नोमेट्री में जब हम किसी ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, किसी ट्रायंगल की बात करेंगे, तो वहां पे साइड्स के नेम होते हैं। सपोज कर लो मैं किसी एक को अगर मैं पूछूं कि तुम्हारा घर कितनी दूर है, सिंपल सा बात है। अगर मैं पूछूं तो तुम्हारा घर कितनी दूर है, कोई बोलेगा सर मेरा 5 किलोमीटर है, कोई बोलेगा 10 किलोमीटर, लेकिन सब गलत बोल रहे हो। आप कैसे जाने कि तुम्हारा घर 5 किलोमीटर दूर है? मैंने कोलकाता से तुम्हारे घर के बीच की डिस्टेंस पूछी हो तो हो जाएगा ना 1000-2000 किलोमीटर दूर। तो ये डिफरेंस है बेटा। तो कोई भी चीज जब सिंप्लीफाई की जाती है तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो यहां ट्रायंगल में भी क्या हो जाएगा, एक रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे। सपोज कर लो मैंने रेफरेंस के फॉर्म में कौन सा एंगल लिया, एंगल ए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। तो जो साइड एंगल के सामने होगी उस साइड का नाम होगा क्या? अपोजिट साइड। क्या होगा बेटा? अपोजिट साइड। क्लियर ना। मींस ये हुआ साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल इज नोन एज अपोजिट साइड। अब देखो ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री है। देन साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेनियस। इसका क्या नाम होता है बेटा? हाइपोटेनियस। साइड, फिर से बोल रहा हूं रेफरेंस पे, साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल इज नोन एज अपोजिट साइड। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, ये 90 है तो इसके अपोजिट ये साइड है, दैट इज व्हाट AC, दैट इज नोन एज हाइपोटेनियस। अब बची एक तीसरी साइड, दैट इज कॉल्ड बेस साइड। क्या बोला जाता है इसको बेटा? बेस साइड। तो तीनों साइड का नाम आपको पता चल गया। पहली साइड क्या बताया मैंने आपको? अपोजिट साइड। सेकंड क्या बताया? हाइपोटेनियस। और थर्ड क्या बताया? बेस। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज फिक्स्ड बिकॉज 90 वही रहेगा, बट रेफरेंस एंगल कभी यहां भी हो सकता है और कभी यहां भी हो सकता है। दोनों केसेस में रेफरेंस एंगल होते रहते हैं। तो रेफरेंस एंगल जैसे जैसे चेंज करोगे आप, आपका अपोजिट साइड और बेस साइड आपका चेंज होता जाएगा। सपोज कर लो मैंने एक दूसरा ट्रायंगल लिया हियर लाइक दिस, ये ट्रायंगल ले लिया अभी, इसका भी नाम क्या है बेटा? ए बी एंड सी। इस बार रेफरेंस एंगल थीटा मैंने कहां पे ले लिया? यहां पे, राइट ना। अब ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने जो साइड होगी वो तो क्या हो गई आपकी? हाइपोटेनियस हो गई। कौन सी साइड हो गई? हाइपोटेनियस साइड हो गई। अब ये रेफरेंस एंगल है तो इसके सामने की साइड को क्या बोला जाएगा बेटा? अपोजिट
साइड, क्या बोला जाएगा, अपोजिट साइड। और जो बचा हुआ थर्ड साइड है दैट इज योर बेस साइड। क्लियर? अब ये बात समझ में आई आपको? सबसे बच्चा देखो बेटा क्या होता है ना, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप में यही आती है कि कब हम बेस, किसको बेस एज्यूम करें और किसको क्या एज्यूम करें, किसको बेस एज्यूम करें और किसको क्या एज्यूम करें बेटा, अपोजिट साइड एज्यूम करें। क्योंकि बेस हाइपोटेनियस तो पता रहती है कि वो लेटरल दिखती है, लेटरल दिखती तो सब देखने से ही जान जाते हैं कि यस यही है हाइपोटेनियस। बट अपोजिट और बेस में कंफ्यूजन रहता है, तो मैं वो चीज आपको फिर से क्लियर कर दिया हूं। 9th में पहले भी आपको पुराने टीचरों ने आपके बताया भी था, आज मैं फिर से एक बार रिप्रेजेंट कर दिया। अब उस पर आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब हम आएंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किस पे आएंगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कितने हैं बेटा? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस, नंबर 3 tan। दे आर मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, tan। क्लियर ना? और बाकी के 3 और होते हैं बेटा, कॉट, सेक and last is what? cosec। is that clear? sin, cos, tan, ये 3 जो होते हैं मेन होते हैं, और ये जो 3 होते हैं बेटा इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? साइन, कॉस एंड tan। बाकी के 3 कॉट, सेक एंड कोसेक वो इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। राइट ना? अब उसके लिए मैं बात करने जा रहा हूं, अगर तो सपोज कर लो मैंने इस ट्रायंगल की बात की, इन ट्रायंगल ABC। कौन से ट्रायंगल की बात की बेटा? मैंने ट्रायंगल ABC की बात किया है। राइट ना? अब इसमें जो है देखो, मैं कौन से रेशियो पे आता हूं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूले पे आता हूं। तो पहला है बेटा आपका क्या? साइन, और उसका रेफरेंस एंगल कौन सा लिया है हमने? थीटा लिया है। रेफरेंस एंगल क्या लिया है? थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दो बेटा मेरी बात सुनो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विदाउट एंगल, ये थीटा जो होता है रेशियो का एंगल है, विदाउट एंगल आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं करोगे। अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो मेरे सामने एक छोटा सा एग्जांपल है, वो थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल नहीं है बट देखते हैं। जिसे सपोज कर लो ये पूरी ह्यूमन बॉडी है और ये उसका क्या है? हेड है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर आप विदाउट हेड लिखोगे, मींस बॉडी को विदाउट हेड अगर आप कर दिए तो वो क्या हो जाएगी? डेड बॉडी हो जाएगी। दैट मींस मीनिंगलेस हो जाएगी। सेम वही हालत इसमें भी है कि ये पूरा क्या है? बॉडी है, जिसमें से ये उसका क्या है? बॉडी पार्ट है, और ये उसका क्या है? हेड पार्ट है। तो आप बॉडी पार्ट से हेड को अलग नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये हुआ कि एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैन नॉट बी रिटन विदाउट एंगल। क्लियर? यहां पे मैंने विदाउट एंगल इसलिए लिख दिया है, इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां पे मुझे एक जनरल इंफॉर्मेशन देनी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं और कैसे होते हैं, कितने होते हैं, वो जनरल इंफॉर्मेशन देनी थी, इसलिए मैंने आपको लिख के दे दिया। अदरवाइज मैं भी यहां पे नहीं लिख सकता था। राइट ना? तो सब अब इस बार आ जाओ, चलो रेशियो क्या लिया है मैंने? साइन लिया है। रेफरेंस एंगल क्या है बेटा? थीटा। उसका फार्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या फार्मूला होता है बेटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में देखेंगे तो अपोजिट एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने अपोजिट ये है, तो बनेगा BC अपॉन AC। क्या बनेगा बेटा? BC अपॉन AC। दूसरा आएगा आपका कौन सा बेटा? कॉस थीटा। उसका फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या फार्मूला होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द बेस? AB and hypotenuse is what? AC. That means we can write here AB upon
AC. थर्ड इज व्हाट? tan थीटा. tan थीटा का फार्मूला होगा बेटा अपोजिट अपॉन बेस. अपोजिट अपॉन बेस. दैट इज व्हाट? अपोजिट इज व्हाट? BC अपॉन AB. क्या फार्मूला बनेगा बेटा? BC अपॉन AB. ये तो नाम हो गया, बट आपको लर्न ये वाला करना है, ठीक है? क्लियर? साइन कॉस टेन. अब ये थ्री मेन रेशियोज हो गए, साइन कॉस और टेन. थ्री मेन रेशियोज हो गए. बाकी के बच्चे कौन कौन से बेटा? कौन कौन से बच्चे हैं? कॉट, सेक एंड कोसेक. मैंने आपसे क्या बोला था कि कॉट, सेक एंड कोसेक आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज थ्री मेन रेशियोज. रेसिप्रोकल मींस उल्टा. तो सपोज कर लो मैंने नेक्स्ट रेशियो लिया कॉट थीटा. तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बनेगा बेस अपॉन अपोजिट्स. बेस अपॉन अपोजिट. क्लियर ना? दैट मीन्स बेस इज व्हाट? AB अपॉन BC. नेक्स्ट 5 सेक थीटा. दैट इज व्हाट? सेक थीटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बताता हूं बेटा, सेक थीटा रही ना, कॉट के बाद सेक. सेक का फॉर्मूला होता है बेटा बेस अपॉन, सॉरी, हाइपो अपॉन बेस. क्या होता है फॉर्मूला? हाइपोटेनियस अपॉन बेस. अगर मैं हाइपो की बात करूं, हाइपोटेनियस की बात करूं, तो हाइपोटेनियस इज व्हाट? AC अपॉन बेस की बात करूं तो क्या बनेगा बेटा? AB. And the last sum, that is what? Cosec theta is what? Hypotenuse upon opposite. Opposite, right now? Where hypotenuse is what? AC and opposite is what? BC. Opposite is what? BC. अब जरा इन पे आप ध्यान दो बेटा. ये फॉर्मूला लर्न हुआ, ध्यान हुआ. साइन का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन इज अपोजिट अपॉन बेस. अब इस पे जरा ध्यान दो बेटा. व्हाट इज दिस कॉट? कॉट एंड जरा उसका फोकस देखो इस पे, टेन पे. कॉट और टेन में एक रिलेशन है. टेन इज अपोजिट अपॉन बेस एंड कॉट इज बेस अपॉन अपोजिट. दैट मीन्स ये हुआ कि टेन एंड कॉट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. क्लियर ना? tan and cot are reciprocal of each other. Next देखो बेटा, ये क्या है? cos, that is base upon hypotenuse, and this is what? sec, hypotenuse upon base. That means ये हुआ कि cos and sec are reciprocal of each other. And the last part, that is what? Sin and cosec is the reciprocal of each other. Is that clear? If you have any doubt, then you can ask. Right now, अब इन 6 ratios के by with the help of these 6 ratios, I am going to find few next relation. That is the next formula. Suppose कर लो मैंने आपसे क्या बोला? This is what? Sin, and its reciprocal is what? Cosec. Right now, this is what? Sin, and its reciprocal is cosec. अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, that means साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दैट इज इक्वल टू, देन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है? वैल्यू क्या लिखा बेटा मैंने? BC अपॉन AC इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू क्या लिखा है बेटा? AC अपॉन BC. तो BC BC कैंसिल हो जाएगा और AC AC कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा is equal to 1. कैंसिलेशन के बाद क्या रिजल्ट आएगा? 1 आएगा. Therefore, we can write sin theta is equal to 1 upon cosec theta. That is the one formula. Right ना? और cosec theta या ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, और cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Second part इसी का मीन्स अगर बेस रिफरेंस बेस बनाएंगे साइन को तो 1 अपॉन कोसेक बनेगा, और कोसेक को रिफरेंस बनाएंगे तो 1 अपॉन साइन बनेगा. सिमिलरली tan थीटा और कॉट को, ये सॉरी, कॉस और सेक को मल्टीप्लाई कर सकते हैं.
तो क्या बनेगा बेटा, नेक्स्ट क्या बनेगा, दैट इज 1 2 3। एक ही फार्मूले से 3 फार्मूले बने हैं बेटा, ध्यान दो। साइन और कोसेक को जब मल्टीप्लाई किया है तो कितने फार्मूले बने, 3। साइन इंटू कोसेक 1, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एंड कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। अब अगर मैं नेक्स्ट पे आता हूं, दैट इज व्हाट, कॉस एंड सेक पे आता हूं, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा का वैल्यू ए बी अपॉन ए सी इंटू सेक थीटा का वैल्यू बेटा ए सी अपॉन ए बी। फिर दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फार्मूला है, राइट ना। सिमिलरली अगर कॉस को रेफरेंस बनाने जा रहे हैं, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। एनी डाउट? अब अगर मैं बात कर लो इसकी बात छोड़ के, अगर मैं आ जाता हूं नेक्स्ट पे, एक और बचा हुआ है, क्या बचा है बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बचा है, वो कौन सा, tan एंड कॉट। नेक्स्ट देखो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB इंटू कॉट थीटा इज AB अपॉन BC। अगेन BC AB कैंसल, दैट मीन्स ये हुआ tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। दैट इज द नेक्स्ट फार्मूला। अब इन्हीं से दोनों को देखो मैं मैच करने जा रहा हूं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं रेफरेंस बनाऊंगा tan थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा को रेफरेंस बनाएंगे तो 1 अपॉन tan थीटा। एनी डाउट? ये हो गया आपका नेक्स्ट फार्मूला, कौन सा, फार्मूला नंबर 4 ना, दैट इज 5 6, दैट इज 7 8 एंड 9 फार्मूला। एक फार्मूले से 3 फार्मूले बन रहे हैं। अब एक और मैं बात करने जा रहा हूं बेटा, लुक हियर। अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड कर दूं, किसको डिवाइड कर दूं, व्हाट इज दिस, साइन, और व्हाट इज दिस, कॉस। साइन और कॉस को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, देखो इधर भी लेफ्ट में डिवाइड करूंगा तो राइट भी डिवाइड हो जाएगा। मींस अगर मैं लिख दिया ऐसे, लाइक व्हाट, नोट में देखो ध्यान से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन का रिजल्ट क्या है बेटा, देखो अपोजिट, दैट मीन्स BC अपॉन AC, दैट मीन्स BC अपॉन AC divided by what is this, cos theta. Result of cos theta is what, AB upon AC. तो यहां पे लिख सकते हैं बेटा AB upon AC. That can be solved BC upon AC into, ये टर्न हो जाएगा, ट्रांसफर होके बेटा जब ये टर्न होगा तो बन जाएगा कितना, AC upon AB, where AC and AC are cancelled out. Therefore, sin theta upon cos theta is equal to BC upon AB. Therefore, sin theta upon cos theta is equal to BC upon AB. Na? What is the result of BC upon AB? Look here, BC upon AB, which is equal to tan theta. That means sin theta upon cos theta is equal to tan theta. Next and the most important formula. Clear? नोट का नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, एंड नोट का सेकंड पॉइंट है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो दैट इज द व्हाट, देखो इधर sin अपॉन cos लिखा है और इधर क्या लिखा है मैंने, cos अपॉन sin। तो डेफिनेट सी बात है कि इसका रेसिप्रोकल ये है, ये cos sin अपॉन cos और ये cos अपॉन sin। तो दैट मींस लेफ्ट साइड क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो राइट भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर इसका राइट tan आया है
तो इसका राइट क्या आएगा, tan का रेसिप्रोकल, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ tan इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन दैट, सॉरी tan है ना, tan का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, cot थीटा होगा. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा is what, cot theta. तो cos upon sin is equal to cot theta. That is the next formula and learn this. Clear? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको पूछ सकते हो, राइट ना. नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे, ये तो आपका रिफरेंस, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया ट्रिग्नोमेट्री का. क्या बताया आपसे, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बताया. क्या क्या बताया वो समझ में आया सब, मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं बेटा. मैंने आपको कई सारी चीजें बताई, जिसमें से सबसे पहले क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, फर्स्ट थिंग. अब ये मत बोलना कि बाद में जाओ, अब आप एमएससी और पीएचडी करने लगोगे तो वहां पे और भी जगह पे अप्लाई हो जाएगा, बट अभी आपके सिलेबस में टिल द स्टैंडर्ड 10th ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल. बाद में कहां कहां अप्लाई होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, बट अभी तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, जो जहां पे अप्लाई हो रही है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई हो रही है. दूसरा मैंने बोला कि हाउ मेनी रेशियोज आर देयर, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस tan कॉट सेकंड कॉसेक. फिर उसके बाद मैंने उन 6 रेशियोज का आपको फार्मूला बताया. फार्मूला बताने के बाद 6 रेशियोज का इंटर रिलेशन बताया, दैट मीन्स रेसिप्रोकल फार्मूला बताया. अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज की बात हम लोग इसी पे खत्म करेंगे. क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है बेटा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी. क्वेश्चन इज व्हाट, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी. ध्यान से सुनो, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, right angled at B. Clear? AB is equal to 24, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A and cos A. Determine sin A and cos A. सबसे पहले in a triangle ABC of which angle B is right angle. तो सबसे पहले मैं डायग्राम की बात करूंगा. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया. क्या बनाया? राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल B इज 90 डिग्री. तो यहां पे तो लिख दिया मैंने क्या, B. अब बाकी का बच्चा A एंड C. हो गया ट्रायंगल ABC कंप्लीटेड, फिगर कंप्लीटेड. अब उसने बोला है बेटा AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. व्हाट इज AB? दिस इज द लेंथ ऑफ AB, 24 सेंटीमीटर. एंड द नेक्स्ट लेंथ BC is equal to 7 centimeter. Where is BC? Here. BC is equal to 7 centimeter. Find sin A and cos A. Find sin A and cos A. Clear ना? अब बेटा ये इस डायग्राम को देखो, सी द डायग्राम. डायग्राम से आपको एक चीज समझ में आएगी कि सर ने तो यार 3 साइड्स का नाम लिया था. कितने साइड्स का? 3 साइड्स का. अपोजिट साइड, बेस साइड एंड हाइपोटेनस. यही 3 साइड्स का नाम लिया था ना. अब अगर 3 साइड्स का नाम दिया है तो डेफिनेट सी बात है कि 3 साइड्स की वैल्यूज भी मालूम होनी चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव ओनली 2 साइड्स. वी हैव ओनली 2 साइड्स, दैट इज व्हाट, AB एंड AC. तो कौन सी ऐसी साइड है जो आपको गिवन नहीं है, पहले वो निकालना पड़ेगा. मींस ये हुआ कि इफ we are finding the trigonometric ratio, the first of all the sides are known. तो सबसे पहले यहां पे एक वैल्यू अननोन है, वो आपको फाइंड आउट करनी है. क्लियर? अब अगर इस वैल्यू को निकालना है बेटा तो कैसे अप्लाई करेंगे? ये तो आपको 9th 6th 7th 8th 9th में भी पढ़ाया गया होगा. पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है? पाइथागोरस भाई साहब का, हाँ, वो मैथमेटिक्स के एकदम फादर थे. उन्होंने एक थ्योरम प्रूफ की थी, उसी थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे. तो सॉल्यूशन में जब हम आएंगे बेटा इसमें, तो बाय यूजिंग थ्योरम. कौन सी थ्योरम बेटा? पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम बेटा? AC स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपो स्क्वायर is equal to
AB square plus BC square, where AC square is unknown and AB square means 24 square plus BC square is what? 7 square. What is the square of 24? 24 into 24. Multiply कर लो बेटा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. ये हुआ बेटा 6 7 5. That is what? 24 square is 576. AC square is equal to 576 plus 7 square is 49. अब 576 में 49 को आपको ऐड करना है. 9 और 6 15, 7 और 4 11 और इसका 1 कैरी हुआ 2, that is 625. That means AC square is 625. Therefore AC is equal to under root 625. AC is equal to प्लस माइनस 625. कौन सा आंसर करेक्ट होगा, प्लस वाला या माइनस वाला? राइट ना? मैंने तो आपको दो आंसर बता दिए. AC इज इक्वल टू 625, प्लस में भी और माइनस में भी. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई बेटा आपके सामने. अब तो आप फंस गए कि अरे यार इस सर ने तो प्लस माइनस दो गेम खेल दिया. एक से तो ऐसे परेशान थे, डबल गेम चलने शुरू हो गए. तो यहाँ पे बेटा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट काम करेगा. क्या काम करेगा? बेसिक कॉन्सेप्ट काम करेगा. बिकॉज यू आर फाइंडिंग लेंथ ऑफ AC and length is always a positive quantity. Therefore AC is equal to 625 का क्या हो जाएगा बेटा? 25 होगा. Then AC is equal to 25. क्लियर ना? रीजन आपको बता दिया मैंने. AC is नॉन नेगेटिव क्वांटिटी. तो ये वैल्यू मैंने लिख दिया, क्वेश्चन मार्क हटा के कितना? 25. अब हम लोग आएंगे बेटा अपने सोल्यूशन पे. तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा आपसे? व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? साइन ए लिखा है बेटा. तो इसमें देखो ये जो एंगल है ना ए इज योर रेफरेंस एंगल. वेयर इज ए? इसको आप थीटा की तरह ट्रीट करोगे. किसकी तरह ट्रीट करोगे? थीटा की तरह. मींस ए इज योर रेफरेंस एंगल. तो ये आपका हो जाएगा अपोजिट साइड, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये आपका हो जाएगा क्या? बेस. रूल के हिसाब से साइन का फार्मूला मैंने आपको बताया है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. देयरफॉर अपोजिट की लेंथ आपकी कितनी है बेटा? 7 और हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है? 25. Then 7 upon 25 is equal to sin A. That is your answer. Second part क्या पूछा बेटा उसने? cos A. What is cos A? cos A. cos किसका फॉर्मूला है बेटा? cos का फॉर्मूला याद करो, लर्न करो. बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ये बताया था ना मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. What is base? Base is 24 and hypotenuse is 25. Therefore cos A is equal to 24 upon 25. क्लियर ना? एक चीज आपको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दूं बेटा. व्हाट इज दिस साइन एंड व्हाट इज दिस कॉस? साइन जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करोगे, कौन सा रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. साइन या फिर जब भी कॉस की वैल्यू निकालोगे, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1. क्लियर ना? या तो 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से छोटा होगा. कभी 1 साइन या कॉस की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं आ सकती. क्लियर? एनी डाउट? यू कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज सम नंबर 3? What is question number 3? Question number 3 is sin A is equal to 3 by 4. Calculate cos A and tan A. Sin A is equal to 3 by 4. Find tan A and find cos A and tan A. Cos A
and tan A. That is question number 3. Done ना? फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन पे जब हम आएंगे बेटा तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू साइन ए का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट ना? ये एक छोटा सा रिफरेंस के लिए मैंने ट्राइंगल बनाया. एंगल इज व्हाट ए, तो यहाँ पे ए लिख दिया, दैट इज बी एंड दैट इज व्हाट सी. ये है आपकी अपोजिट साइड बिकॉज योर रेफरेंस एंगल इज व्हाट ए. तो एंगल ए रेफरेंस हुआ तो ये अपोजिट हो गया, ये आपका हाइपो हो गया और ये आपका क्या हो गया बेटा बेस. वेयर अपोजिट के सामने कौन सा नंबर दिया है बेटा 3, हाइपो के सामने कौन सा नंबर दिया है 4, तो बचा क्या बेस. कौन सा एंगल, कौन सी साइड बची आपके पास बेस. तो बेस निकालने के लिए फिर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर प्लस BC square, then AC square is given, that is what 4 square is equal to AB is unknown है तो इसको as it is लिख दो, plus BC is what 3 square, that means 16 is equal to AB square plus 9. Therefore AB square is equal to 16 minus 9. Any doubt? What is the value of 16 minus 9? AB square is equal to 7. Therefore AB is equal to √7. Here √7 लिख दिया मैंने वैल्यू. अब आपकी रिक्वायरमेंट पे आ जाओ बेटा. रिक्वायरमेंट क्या है अपनी? cos A. Therefore cos A is what? बेस अपॉन हाइपो. बेस कितना है बेटा? व्हाट इज बेस? बेस इज √7 and hypo is what 4. तो रिजल्ट क्या बनेगा? √7 अपॉन 4. एंड नेक्स्ट सम इज व्हाट? tan A. tan A इज इक्वल टू व्हाट? tan का फॉर्मूला बोलो. अपोजिट अपॉन बेस. अपोजिट अपॉन बेस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अपोजिट? 3 एंड वैल्यू ऑफ बेस इज 7. √7 सॉरी. तो 3 अपॉन √7. दैट्स योर आंसर. Clear na? If you have any doubt till here, you can ask and solve the question of your exercise number 8.1 from 1 to question number 5. And we will meet in the next lecture with question number 6. You can complete till question number 5 of exercise number 8.1. Okay? Bye bye and thank you.